बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम वेब डेवलपमेंट वन का कोर्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है मर्न में वो कैसे होता है। और बेसिकली आपको पता होगा कि वेब डेवलपमेंट जो है एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों की कनेक्टिविटी होती है। तो अब हमें इस टाइम वेस्ट किए बगैर मैं लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर से जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स वेब डेवलपमेंट के हवाले से, मन के हवाले से आपको मिलते रहें। मन एक ऐसा कोर्स है जिसमें मंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड.जेएस का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है जिसको जावास्क्रिप्ट का नाम देते हैं। जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड के लिए भी इस्तेमाल होती है, बैक एंड के लिए भी, और डेटाबेस को एक्सेस करने के भी इस्तेमाल की जाती है। कोई और दूसरी लैंग्वेज को आपने सीखना नहीं है। एक लैंग्वेज सीखें, आपकी पूरी की पूरी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है ना आपके पास तैयार होकर आ जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं इसके लेक्चर, इसके प्रोसेस की तरफ। इसमें सबसे टॉप पे जो है हमारा फ्रंट एंड आ जाता है। फ्रंट एंड में जो है हम इसमें डिज़ाइन, जिसको यूआई डिज़ाइन भी कह सकते हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और टेलविंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे होता है, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। बोर्ड की ये साइट है, जैसे ये आपके सामने जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये HTML, टेलविंड, CSS का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, ऐसे माउस लेकर जाते हैं तो आपको ये एज ए सिलेक्टेड का ऑप्शन दे रहा होता है कि आप इस पर इसके ऊपर से होवर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये होवर इफेक्ट होता है। इसी तरीके से जब हम किसी ऑप्शन पर, किसी मेन्यू पर इस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई रिएक्शन क्रिएट होता है, नया पेज ओपन होता है। ये एक साइट है, एक बहुत बड़ी साइट है, इसमें 100-150 पेजेस पर मुश्तमिल है ये साइट हो सकती है। तो ये फ्रंट एंड, ये डिज़ाइन कहलाता है, और ये जावास्क्रिप्ट और टेलविंड CSS में लिखा जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या है? दूसरा ये होता है कि दरमियान में बैकएंड, जिसको सर्वर का नाम भी देते हैं, API का नाम भी देते हैं, और ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है। और उसके बाद तीसरा जो हमारा लेयर है वो है डेटाबेस की। तो डेटाबेस, ये सर्वर जो है ना डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता है, और रिक्वेस्ट के नतीजे में उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन फाइल। बैकएंड जो है ना ये एज ए फिल्टर के तौर पर वर्क करता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ना वो बैकएंड में होती है, ठीक है ना, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग खास तौर पर। और फ्रंट एंड पर जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी इनपुट की होती है, जो आप डेटा या आप क्लिक करते हैं, डेटा देते हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है। कुछ फिल्टर्स लगा लेते हैं कि ये डेटा जो है ना इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आने चाहिए या इसमें कैरेक्टर्स आने चाहिए। ठीक है जी, ये फ्रंट एंड पर फिल्टर्स होता है। बैक एंड पर फिल्टर क्या होता है कि वो डेटाबेस से डेटा जो आ रहा है उसको फिल्टर करना है, जस्ट वो चीज़ दिखानी है जिसकी यूज़र या फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस है इन तीनों का, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ये तीनों जो है ना आपस में कोऑर्डिनेट में होंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट जो है ना, पूरी फंक्शनलिटी जो है इस पर डिपेंड करती है। ठीक है जी, अब हम एक छोटी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें एक टीचर प्रोफाइल है। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद एक नया पेज आ जाता है। ये जो नया पेज है ये हमने ये इसका फ्रंट एंड है, सारा डिज़ाइन फ्रंट एंड। यानी हमने क्या किया, इस फ्रंट एंड के ऊपर हमने कुछ पेजेस को आपस में अटैच कर दिया है कि इसके क्लिक पर जो है वो नया पेज ओपन हो जाए। जब हम इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नया पेज ओपन होगा, बट हमने उस पर कुछ फंक्शनलिटी ये लगाई है कि आईडी ये हो अगर, और पासवर्ड जो है ना वो ये हो, जो डेटाबेस के अंदर ये ऑलरेडी जब साइन अप होता है एक बंदा या एक यूज़र, वो साइन अप जो है वो डेटाबेस के अंदर वो अपने पास स्टोर कर लेता है डेटा। ठीक है जी, जब साइन अप होता है उस वक्त उसको आईडी मिल जाता है और उसका पासवर्ड, और इसके अलावा और भी फंक्शन जो है डेटा प्रोफाइल के तौर पर जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो उसकी सारी की सारी जब साइन अप करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करता है। ठीक है नहीं, वो लोग कलेक्शन कहाँ से होती है, वो आपके फ्रंट एंड के ज़रिए से एज ए इनपुट के तौर पर जाती है। इनपुट को फिल्टर जो करना है वो फ्रंट एंड ने करना है, और डेटाबेस के अंदर उसी इनपुट को इन दी फॉर्मेट जेसन फाइल, ठीक है जी, जेसन फाइल की शक्ल में। अब जब आगे हम करेंगे काम कि जेसन फाइल क्या चीज़ होती है और जेसन फाइल में डेटा किस तरह का होता है। जेसन फाइल भी जावास्क्रिप्ट टाइप फाइल होती है जिसको ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट किसी भी डेटा का ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं,
वो ऑब्जेक्ट की उसमें क्या होता है, जिस तरह ये है एक उसकी की है और उसके बाद उसका वैल्यू है, इसी तरीके से हर एक की होगी उसकी वैल्यू होगी और ये JSON फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, उसको सेपरेट वर्क करते हैं कॉमा के साथ तो आपके सामने ये आ जाएगी। चलते हैं इसके एक्चुअल प्रोसेस की तरफ, किस तरह ये वेबसाइट जो है ना वर्क करती है। जैसे हम आईडी दिया, करेक्ट आईडी दिया और ये करेक्ट पासवर्ड दिया और उसके बाद इसका अगर सपोज़ करें हम ये कैप्चा गलत देते हैं, ठीक है जी, गलत कैप्चा देते हैं तो आपके सामने आ जाएगा इनवैलिड कैप्चा। ये वाली प्रोग्रामिंग जो है कैप्चा की प्रोग्रामिंग वो ऑलरेडी ये किस में मौजूद होती है, ये फ्रंट एंड पर मौजूद होती है। कैप्चा की प्रोग्रामिंग, कैप्चा जो शोर होता है, ठीक है जी, ये कैप्चा क्रिएटर जो है वो कैप्चा क्रिएट कर देता है और ये कैप्चा को कंपेयर करता है इसके साथ। ये वाला जो शोर है अगर वो इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है, तो फिर आपको इस तरह का मैसेज आ जाता है। अगर आपने सही लिख दिया कैप्चा को जैसे लिखा हुआ है तो आपके सामने जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगा। ठीक है जी, जैसे हमने लॉगिन किया तो हमारे सामने प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाती है। ये प्रोफाइल कैसे ओपन हुई, इसका प्रोसेस आप समझ लें। ये होगा कैसे, आपने आईडी दिया और उसके बाद पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद ये हमारा डेटा इनपुट होगी और ये डेटा जो है ना ये इसको रिक्वेस्ट जो है सीधी डेटाबेस के पास जाएगी। डेटाबेस के पास जाएगी, इस आईडी के अगेंस्ट जो है डेटा को सर्च करेगा। अगेंस्ट अगर सर्च कर लिया, उसको मिल गया डेटा, तो उसने पासवर्ड को भी मैच करना है। अगर वो पासवर्ड जो आपने दिया था पासवर्ड मैच हो गया तो इसके पास दोबारा से इन दी फॉर्म ऑफ जो है जेसन फाइल ये डेटा वापस रिस्पॉन्स की शक्ल में आएगा कि उसने ओके के जो है वो जो ही इधर से जस्ट इसने क्या किया कहा कि ये आईडी और ये पासवर्ड है। इधर से वो गया कि डेटा इस तरह का डेटा मौजूद है, आईडी में ये वाली वैल्यू मौजूद है, पासवर्ड में ये वाली मौजूद है। अगर ये दोनों की ओके आ जाती है कि ये कंपेयर करता है और कंपैरिजन जो है ये इधर से सिर्फ जस्ट लेगा डेटा लिया, डेटा लेने के बाद ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी इसके पास। ठीक है जी, यानी ऑलरेडी जो फीडेड डाटा है वो इसके पास है 1 2 3 4 8 आईडी के तौर पर और पासवर्ड जो है ABC 1 2 3 वो वापस आएगा। इधर कंपेरिजन होती है, यानी इधर फिल्टरिंग होनी है। अब वो देखेगा आईडी जो आपने यूज़र ने इनपुट की वो और डेटाबेस से जो डेटा आया वो इक्वल है और पासवर्ड जो यूज़र से आया और इधर डेटाबेस से आया वो क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो दोबारा से उसने क्या करना है, ओके की कमांड दे देनी है कि हाँ जी आपका ये रिस्पांस दोबारा से जेसन फाइल की शक्ल में कि ओके की तरफ क्या आएगा कि हाँ जी ये दोनों ओके हैं। फिर यूज़र जो है ये फ्रंट एंड जो है ना अगला एक्शन जो है ना परफॉर्म करना है। अगला एक्शन क्या है जी, वो पेज जो ओके की सूरत में पेज जो है ना उसने नया पेज ओपन कर देना है, नया पेज ओपन करना है और इस नए पेज पर जो डेटा जो है ना वो फैच होना है इस आईडी के अगेंस्ट। इस आईडी के अगेंस्ट वो डेटा जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी एक्सेस कर लेगा, जितनी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, वो उसने एक्सेस कर लेनी है। ये तरीकाकार है। अगर सपोज करें मैं इधर से लॉग आउट होता हूँ, लॉग आउट होने के बाद दोबारा से मैं इसको कोई ना इनवैलिड पासवर्ड दे देता हूँ, गलत पासवर्ड देता हूँ। ठीक है जी, अब कैप्चा भी सही दिया मैंने। ठीक है जी, और उसके बाद अब इसको लॉगिन करते हैं। जब लॉगिन करेंगे ये आपके सामने आ जाएगी मैसेज इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ये कहाँ से आया, ये आया जी हमारा इस बैकएंड से। वो किस तरह आया, क्योंकि ये आईडी उसने किया मैच, आईडी जो फैच किया इधर से आईडी फैच हुआ और दूसरा उसने रिक्वेस्ट क्या की थी पासवर्ड ही फैच हुआ। अब ये मैच होना है, पासवर्ड ये है वहाँ ABC 1 2 3, यानी पासवर्ड जो है ना ये हमने दे दिया गलत पासवर्ड, ये वाला ऐसे ABC लिखा, उसके बाद थोड़ा सा इनवैलिड टाइप जो है ना वो कर दिया हमने। जो ही ये मैच करेगा, जो इधर से आएगा हमारा जो रिस्पांस की शक्ल में आएगा पासवर्ड उसको मैच करेगा, ये मैच नहीं होगा तो मैच ना होने की वजह से इधर से मैसेज ट्रांसफ़र होगा कि ये जो इनवैलिड है यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है जी, वहाँ से ये एरर जो है ना वो थ्रो करेगा फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड जो है ना एज इट इज़ मैसेज जो है वो सामने पेज के ऊपर जो है दिखा देगा। ठीक है जी, इस तरह की ये वर्क होता है कि इधर से जो भी रिक्वेस्ट आती है ये इधर जाके ना कंपैरिजन, जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह कोई भी काम होता है, प्रोग्रामिंग जिस किस्म की भी हो वो सर्वर ने करनी है। सर्वर या इसको API कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, या इसको दूसरा नाम सर्वर भी कहते हैं।
और तीसरा बैकएंड भी कहते हैं। यानी बैकएंड जो है ना ये फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग होती है और वो जावास्क्रिप्ट में होती है। यानी आपने एक ही लैंग्वेज सीखनी है, फ्रंट एंड भी आपका ओके हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको सीख जाते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर बैकएंड अगर जावास्क्रिप्ट अच्छे तरीके से कर लेता है, जो जावास्क्रिप्ट में फैचिंग होती है, फाइंड होता है, फिल्टरिंग होती है, जो भी किसी भी किस्म का काम होता है वो सारा जावास्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है। जो भी क्यूरी करनी होती है डेटाबेस से वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट में। ये था जी आज का ये वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस, जिसमें हमने क्या इस्तेमाल करना है, रिएक्ट। रिएक्ट हमारी ये लाइब्रेरी होती है जो फ्रंट एंड में डिज़ाइनिंग के तौर पर डिज़ाइनिंग को कोलैबोरेट करती है CSS HTML के साथ मिलकर। और उसके बाद इसमें हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट के अंदर। और उसके बाद जो डेटाबेस में जो है एक्सप्रेस और नोड.js को इस्तेमाल किया जाता है डाटा की फिल्टरिंग के लिए, फैचिंग के लिए। ठीक है जी। डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी डेटा मौजूद होता है, क्योंकि सर्वर जो है हमारा एक तरह का प्रोग्राम होता है। ठीक है, वो प्रोग्राम फिल्टरिंग के तौर पर, फाइंडिंग के तौर पर, फैचिंग के तौर पर एनी क्यूरी जो है ना उसको रिजॉल्व करता है, हमें अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वेस्ट के मुताबिक हमें जवाब देता है। जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसी तरीके से उसको जवाब मिलेगा। ठीक है जी। ये था आज का हमारा लेक्चर कि वेब डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो किस तरह कंप्लीट होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एज ए स्टोरेज कहलाता है, इसको हम स्टोरेज बोलते हैं कि इसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करना है। ठीक है जी। इसका वर्क डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोर करना होता है। इसमें जो है हम मंगोडीबी जो है इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस, मंगो डीबी को इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के तौर पर। ठीक है जी। और मोंगो डीबी सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए, और जिस तरह की रिक्वेस्ट रहती है वो फैच करके देता है सर्वर को। सर्वर ने फिल्टर करना है आगे, जो जिस किस्म की रिक्वेस्ट आती है वो फ्रंट एंड को देना है। इस तरीके से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है वेब डेवलपमेंट के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे हम, जो है दोबारा से एक नया ग्रुप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोबारा से हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे और स्टेलमेंट CSS HTML को भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड डिज़ाइनिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए नेक्स्ट आने वाली वीडियोस। नया हम इसमें फ़ीचर्स होंगे, नई जो इसमें फंक्शनलिटी भी इस्तेमाल करेंगे। आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।